प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से धौला कुआं स्थित कृषि विज्ञान केंद्र लगातार नई तकनीकों और फसलों के विकास में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्र ने जौ की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें छिलका नहीं होगा और जिसकी प्रोसेसिंग गेहूं की तरह आसान होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पिछले 2 वर्षों से हस्कलेस यानी बिना छिलके वाली जौ पर कार्य कर रहे थे। अब इसका सफल उत्पादन केंद्र के प्रदर्शनी फार्म में कर लिया गया है और जल्द ही इसके बीज किसानों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पंकज मित्तल ने बताया कि बिना छिलके वाली जौ किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। इसकी प्रोसेसिंग आसान होने के साथ साथ बाजार में जौ की बढ़ती मांग भी किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगी। केंद्र सिरमौर ने एक नया प्रयास किया है। पिछले 2 वर्षों से हम कोशिश कर रहे थे कि किसान भाइयों को जौ की ऐसा किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जाए जो हस्कलेस हो, जिसमें छिलका ना हो, गेहूं की तरह ही उसकी जो प्रोसेसिंग है वो किसान भाई कर पाएँ। तो हमें ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने इसमें सफलता प्राप्त की है और अब जौ का बीज हमने इस वर्ष भी प्राकृतिक खेती के बहुत से किसानों को आत्मा परियोजना के द्वारा उपलब्ध करवाया है और आने वाले वर्षों में हम इस जौ का और अधिक बीज उत्पादन करने में संभव हो पाएंगे और किसानों को उपलब्ध करवा पाएंगे, क्योंकि जौ की इस किस्म की जो खासियत है, तो हमारे किसान भाई जौ लगाते हैं। अमूमन जौ की खेती हमारे पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन मैदानी इलाकों के किसानों के लिए भी हमने प्रयास किया है कि वो गेहूं के साथ साथ रबी के मौसम में जौ की खेती भी करें, ताकि उनको अधिक आमदनी प्राप्त हो सके। क्योंकि जौ की जो डिमांड है वो आटे में इसको मिक्स करने के साथ साथ आप डिस्टिलरी में इसकी डिमांड देखिए, जौ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर किसान भाई जौ की खेती को अपनाते हैं तो उनकी जेब के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा जौ की खेती। तो इसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसमें आत्मा परियोजना, कृषि विभाग, वो हम सभी मिलकर इसको किसानों के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका बीज उत्पादन हम बड़े स्तर पर करने की कोशिश और ज़्यादा करेंगे। ऐसा ही हम बता सकते हैं। अभी आपको नई जानकारी है ये, ताकि किसान भाई इससे फ़ायदा ले सकें, लाभ उठा पाएँ।